नमस्कार, लिविंग न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मारा हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर से कर लेते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आज होगी बीएससी की अहम बैठक। बीएससी की बैठक होनी है। हरियाणा बजट सत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। दोपहर 3 बजे विधानसभा परिसर में भी बैठक होनी है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण इसमें शामिल होंगे। सीएम नैब सिंह सैनी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा इस मीटिंग में शामिल होंगे। मंत्री महिपाल ढांडा समेत कई बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद। बैठक में सत्र की तारीखों को लेकर फैसला हो सकता है। सत्र की तारीखों पर मोहर लग सकती है, जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज बीएससी की अहम बैठक होनी। बीजेपी कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक है। हरियाणा बजट सत्र पर दोनों पार्टियां बयान यहां पर जो है रणनीति बनाएगी। आपको बता दें कि दोनों पार्टियों ने विधायक दल की अहम बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी और इसी के साथ ही इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी करेंगे। इसी के साथ दोपहर 12 बजे भी मीटिंग होनी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक 12 बजे है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो 20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा का बजट सत्र, जिसको लेकर जो है तैयारी यहां पर दोनों ही पार्टियों की पूरी करने की रणनीति तैयार हो रही है। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह बैठक के लिए पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने कहा है कि आज बजट सेशन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। विपक्ष का काम ही मुद्दे उठाना होता है। मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा और इसी के साथ ही कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी मीटिंग में पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें भी सामने आई। आज दोनों ही पार्टियों की तरफ से यहां पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। काफी खास है कई मायनों में, क्योंकि देखिए बजट पास है। ऐसे में बजट को लेकर मंथन दोनों ही पार्टियां करेंगी, रणनीति बनाई जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मृदुल जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। मृदुल, क्या कुछ जानकारी? आज दोनों ही पार्टियों ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई है, विशेष रणनीति बनाने जा रही है दोनों ही पार्टियां। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज दोनों पार्टियों द्वारा ही विधायक दल की बैठक जो है वो बुलाई गई है और कल से हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है वो शुरू होने जा रहा है। और इस समय मौजूद है सीएम आवास के बाहर और लगातार जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जो हैं वो यहाँ पर जो है लगातार पहुंच रहे हैं और बहुत ही जल्द बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि 11 बजे का समय जो है वो इसके लिए रखा गया था और लगातार कई विधायक जो है कई मंत्री जो है वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि इस बार बजट सत्र को लेकर जो है काफी हंगामेदार रहने के आसार जो है बजट सत्र के लग रहे हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो इस बार सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। उसी के चलते 12 बजे आज कांग्रेस की विधायक दल की बैठक है, जिसके अंदर रणनीति बनाई जाएगी कि किस प्रकार से सरकार को घेरने का जो है काम विपक्ष द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम हरियाणा से जुड़े हुए मुद्दे जो है वो भी विपक्ष द्वारा सारी मीटिंग्स जो है वो अहम हो जाती है। बजट की तारीखें भी नजदीक है। इसमें बीएससी की मीटिंग भी बुलाई गई है, उसको लेकर खास जानकारी क्या सामने आई है फिलहाल? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे बीएससी की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो है अहम बैठक होने वाली है और विधानसभा परिसर के अंदर ये बैठक होगी। जिस बैठक के अंदर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जो है वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत आपको बता दें कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा समेत और भी कई अधिकारी और जो नेता है वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। और इस बैठक के अंदर जो डेट्स हैं उनको फाइनलाइज करने के लिए बैठक जो है वो की जाती है। कितने अवधि तक का जो है सत्र रहेगा, उसके अंदर कितनी सीटिंग रहेगी, किस दिन क्या क्या चीजें रहेंगी, वो सभी चीजों की मोहर जो है वो बीएससी की बैठक के अंदर लगती है। और आज दोपहर 3 बजे ये बैठक जो है विधानसभा के अंदर होने जा रही है, जिसके अंदर इन सभी चीजों पर मोहर लगने जा रही है। कितने बजे के आसपास ये मीटिंग होगी? सबसे पहले यहाँ पर बीजेपी विधायक दल की बैठक है, उसके बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, कौन कौन पहुंच चुका है उसके बारे में जानकारी दीजिए। और सीएम नैब सिंह सैनी कब तक पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक सीएम आवास पर ही हो रही है और लगातार तमाम कैबिनेट मंत्री जो हैं वो यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं। यदि बात की जाए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही कृष्ण बेदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, महिपाल ढांडा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कैबिनेट मंत्री आरती राव यहाँ पर पहुंच चुके हैं, श्रुति चौधरी यहाँ पर पहुंच चुकी है, राजेश नागर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सारे तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्द ये बैठक जो है वो शुरू कर दी जाएगी, जिसके अंदर बजट सत्र को लेकर जो है मंथन किया जाएगा। जी
चलिए, शुक्रिया मृदुल तमाम जानकारी के लिए। तो आज दोपहर 12 बजे भी मीटिंग होनी है। देखिए, दोनों की पार्टियों की तरफ से विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कई मायनों में खास है क्योंकि बजट जो है वो पेश होना है। हरियाणा का बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर ही दोनों पार्टियों ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई। जब विधानसभा का सेशन होता है तो मुख्यमंत्री जी और सभी दलों के नेता अपने अपने विधायकों को बुलाते हैं और उसमें सेशन में क्या बात चलनी उसके बारे में चर्चा कर क्या मांगे। उसी प्रकार हम मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को मंत्री को बुलाया है और इसमें आम चर्चा होगी कि बजट में क्या आना चाहिए और क्या लोगों की मांग है, वो सब विधायकों से पूछी जाए। विपक्ष का काम ही मुद्दे उठाना है, सरकार जवाब देगी। विपक्ष का काम है, विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, सरकार अपनी भूमिका निभाएगी। नहीं तो कुछ कोई बात नहीं है। तो चुनाव से पहले एक औपचारिक ये सेशन से पहले औपचारिक बैठक होती है, तो मुख्यमंत्री जी आज बैठक ले रहे हैं भाई के। कोई रणनीति की बात ही नहीं है, सब चीज धरातल पर काम कर रहे हैं। विपक्ष किस चीज की तैयारी कर रहा है? विपक्ष आत्ममंथन की तैयारी करे। हमने तो तैयारी कर रखी, काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम कर रहे हैं, जवाब देंगे। जवाब देंगे सब मुद्दों का, लेकिन वो उनको ये भी कह देना आप लोग कि मुद्दे तो जरूर उठाएं, लेकिन उनका जवाब सुनने के लिए बैठे हैं, भागे ना, बैठे हैं वहां सदन के अंदर। सरकार की पूरी तैयारी है। एक बहुत ही बढ़िया बजट सीएम साहब ने तैयार किया है, जिसका आप सभी को बहुत जल्द पता चल जाएगा। और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी पूरा सहयोग दे रहे हैं सीएम साहब, और बहुत ही बढ़िया काम होने वाला है। आज सेशन से पहले हमारी अनौपचारिक बैठक कैबिनेट की भी है और उसके बाद में विधायक दल की बैठक है। तो बैठ करके सारी चर्चा जो सेशन के बारे में हमेशा ही करते हैं, ये तो रूटीन की बैठकें हैं हमारी। हाँ, तो उठाए मुद्दे अच्छी बात है। हर एक बात का जवाब सरकार पूरी तरीके से तैयार है, हर एक बात का जवाब हम उनको देंगे। तो चलिए, खबरों में आगे बढ़ते। विधानसभा के बजट सत्र में एसवाईएल का मुद्दा भी गूंजेगा। इस बार विधानसभा में कई सारे मुद्दे जो है वो उठाए जाएंगे। विधानसभा में एनएलओ 11 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आएगी। तो देखिए, मंत्री अनिल विज के विभाग में 1500 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का आरोप सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। रणनीति कहीं ना कहीं बनाई जा रही है। आज विधायक दल की बैठक भी है। किन किन मुद्दों पर घेरना है सरकार को, वो पहले से ही तय किया जाएगा। इनेलो ने सदन में 11 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे, इसकी जानकारी दी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि एसटीईटी में परीक्षा देने वालों से फालतू पैसे वसूलने का मुद्दा भी इस बार शामिल है। इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। युवाओं के मुद्दे को उठाया जाएगा। एनएलओ विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल और विधायक अर्जुन चौटाला विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में इस बार उठाने जा रही है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत श्रम मंत्री अनिल विज के विभाग में जो 1500 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का आरोप है, उसको लेकर भी सवाल उठाए जाएंगे। वहीं हरियाणा की राजनीति में गरमाया है झुनझुना कांड। जी हां, विधायक देवेंद्र हंस के समर्थन में आए हैं भूपेंद्र हुड्डा, और इसी के साथ ही गुला विधायक पर दर्ज एफआईआर का मामला जो है अब गरमाता जा रहा है। इस मामले में हुड्डा ने सरकार को आड़े हाथों लेने का काम किया है। बीजेपी उन्होंने कहा है कि नाकामियां छिपाने की कोशिश कर रही है। अपनी नाकामियों को कहीं ना कहीं छिपाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। सरकार कांग्रेस के विधायकों पर अपनी भड़ास निकालने का काम कर रही है। सरकार का कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई लगाम नहीं है। उन्होंने कहा है कि विधायक ने झुनझुना दिखाकर कमियां गिनवाई तो उस पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई। साथ ही चेतावनी भी दे डाली। विधायकों के खिलाफ गलत नीयत से की गई कार्रवाई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। ये बताएं कर्जा कितना लिया है? 1966 से लेकर 2014 तक कर्जा स्टेट पे कुल 60-70 हजार करोड़ था। अब 60,000 एक 10,000 और बिजली का 70,000 करोड़। अब जो है कर्जा हरियाणा पर 2014 के बाद अब तक 5 लाख 5.25 लाख करोड़ हो चुका है। ये मतलब चारवाक की नीति पे चल रहे हैं। चारवाक कहते थे कि कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछे, लेकिन लोग छोड़ेंगे नहीं इनको। विफल सरकार है, और विफलता क्या होती है सरकार की? यही तो हमारे विधायक ने और क्या दिखाया था, जो झुनझुना पकड़ाया था, यही किया था ना। काम तो कुछ करना नहीं, विफल सरकार है, क्या है? मैं तो कहा था, विधानसभा में सुना होगा आपने, मैं तो ये कहा था, हे चमन ये बता तेरा माली कौन है,
यहाँ बैठा है या दिल्ली में बैठा है या एक फ्यूल दो माली हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान अभी आपने सुना। अब खबर सिरसा से है। सिरसा पुलिस की बड़ी कामयाबी, बाइक चोरी की वारदातों में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दूसरे राज्यों तक बाइक चोरी का गिरोह जो है वो पकड़ा गया है। दूसरे राज्यों तक ये बाइक चोरी का गिरोह फैला था। 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार उनके पास से चोरी की 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसमें से 2 हनुमानगढ़ से और 4 सिरसा जिला से चोरी की गई। गिरफ्तारी के लिए तीनों आरोपी जो है वो राजस्थान के सबाना गांव के रहने वाले हैं। ये जानकारी सामने आई है और उनकी उम्र 20 से महज 22 वर्ष के बीच बताई जा रही है। कल हमारी जॉइंट टीम ने काफी सक्सेसफुल रेड करी है। नाके पे इनको पकड़ा है चोरों को, और ये चोर अंतरराज्यीय इंटरस्टेट गैंग है और इन्होंने काफी चोरियां कर रखी है। हमने इनसे करीब 6 मोटरसाइकिल भी रिकवर की हैं, जिसमें से 2 तो हनुमानगढ़ से और एक राजस्थान से चोरी की है और 4 सिरसा जिले से कर रखे थे। गाँव है साबोवाना, राजस्थान में पड़ता है, वहीं से हैं और इनका मुकदमा तो पहली बार ही अरेस्ट हुए हैं। और उसमें से जो 5 में तो 2 लड़के पहले से शामिल थे, एक जो अभी रिसेंट चोरी सिटी थाने में हुई थी उसमें 3 लड़के तीनों के तीनों शामिल थे। तो चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे सीएम सुक्खू। सेब पर आयात शुल्क कम करने के मुद्दे को लेकर भी चर्चा होगी, मंथन होगा। शाम को दिल्ली वापस रवाना होंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। कल पार्टी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। आरडीजी के बंद होने पर हिमाचल में आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा होगी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा करेंगे। लोकसभा में आरजेडी का मुद्दा उठाने को लेकर भी यहां पर बातचीत की जाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा पूरा मंत्रिमंडल रहेगा मौजूद और आरडीजी के मुद्दे पर भी अभी फिलहाल जो मुद्दा काफी ज्यादा उठता जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, उस मुद्दे को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का भी यहां पर समय मांगा है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, इसीलिए दिल्ली कूच वो करेंगे। तो देखिए, सेब पर आयात शुल्क कम होने के मुद्दे को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। शाम को दिल्ली वापस रवाना होंगे और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा गया है। आरडीजी के मुद्दे को लेकर चर्चा करने की मांग उनकी तरफ से की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ योगराज जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता। योगराज, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर दिल्ली भी कूच करेंगे, उससे पहले आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर, उनके दौरे को लेकर क्या क्या जानकारी सामने आई है? जी हम बिल्कुल आज मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में केंद्र सरकार ने जो फॉरेन ट्रेड जो समझौता किया है, उसके मुताबिक जो सेब पर आयात शुल्क है उसको कम कर दिया गया है। दूसरी कंट्रीज जो हिमाचल प्रदेश का सेब ऐसे में प्रभावित इससे होगा, सीधे तौर पर 25% आयात शुल्क कम किया गया है। तो जम्मू कश्मीर भी सेब बाहुल इलाका है, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेताओं और सरकार से बातचीत के लिए मुख्यमंत्री गए हैं, ताकि मिलकर पक्ष जो है वो केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाए। इसके अलावा आरडीजी जिस तरह से बंद की गई है उसको लेकर लगातार हिमाचल सरकार केंद्र सरकार पर यहाँ पर ठीकरा फूंक रही है और लगातार मांग की जा रही है कि इसको बहाल किया जाए। इसी को लेकर शाम को मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे और कल कांग्रेस के हाईकमान। ठीक है योगराज, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज सुखविंदर सिंह सुक्खू के कई अहम दौरे हैं और आज चर्चा वो करेंगे। आरटीजी का मुद्दा खास है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी समय मांगा है, इसीलिए दिल्ली कूच करेंगे सीएम सुक्खू। अब बात हरियाणा स्टोरी की होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उचाना में 103 करोड़ 30 लाख और 84,000 रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसमें से 28 करोड़ 54 लाख 7,000 रुपए की लागत से तैयार 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। वहीं 74 करोड़ 76 लाख 70,000 रुपए की जो लागत है उससे तैयार होने वाली 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उचाना को नायब की सौगात है। सीएम नायब सिंह सैनी ने परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। 103 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। जींद जिले में मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 18 फरवरी को पहली बार बांगर की धरती पर राजनीतिक सभा को संबोधित करने उच्चाना पहुंचे। इस दौरान 103 करोड़ 30,84,000 रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उच्चाना पहुंचे। यहां लोगों ने उनका फूल बरसाकर स्वागत किया। उच्चाना रैली में मंच पर डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी मौजूद रहे। उच्चाना विधायक अत्री ने राम दरबार भेंट कर सीएम नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। रैली में बोलते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस की ना नियत है और ना कोई नीति है। उनके नेतृत्व को विश्व जानता है। ये लोग भारत को बदनाम करने में लगे हैं। सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि इस चुनाव के दौरान लड्डू भी बना दिए थे, लेकिन भाजपा जीत गई। भाजपा की जीत के बाद आज तक ये सदमे से उभर नहीं पाए। हजम कैसे हो? क्योंकि इनकी करने की नीति नहीं रहती, इनकी नीयत भी नहीं रहती। नेतृत्व को तो पूरा विश्व जानता है। भाइयों, बदनाम करने में इनका नेतृत्व भारत को, नरेंद्र मोदी को दुनिया में जाकर के बदनाम करने में लगा हुआ है। परंतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। राजियो ये बैठे थे, लड्डू भी बन गए थे, साफ करके घेर दिए। सदमे में पड़े अब तक सदमे में पड़े। और मैं आज इस ऐतिहासिक भूमि से कह रहा हूं, ये कांग्रेस का अब झूठ चलने वाला नहीं है। ये दुकान खोल ली नरे झूठ की। सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके झूठ पसोरना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। मैं आज आपके बीच में आप सबके आशीर्वाद से एक बात कह करके जा रहा हूं, अगली बार कांग्रेस का भी खाता नहीं खुलेगा, पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो इनकी नीति है, जो इनकी नीति है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने लोगों को बहकाने का काम किया। साथियों, हमने इस बात को पूरा किया, इस संकल्प को पूरा किया है। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस के और अन्य दल के लोग आज हवा बनाने में लगे हुए हैं, परंतु हवा तो निकली पड़ी है इनकी, कुछ नहीं बचा। अब नहीं बचा कुछ भी। अब तो हाथ पैर मार रहे हैं, अब तो हाथ पैर मार रहे। मैं देख रहा था बेदी साहब की एक वीडियो, कहा गदी तो घर बीमार पड़ी, पैर मार किराया ले लिया श्यामली का। साथियों, कुछ नहीं बचा कांग्रेस के पास, हाथ पैर मार रहे हैं, कुछ नहीं फंसा। कहा बुजुर्गों की पेंशन काट दी। आज मैं उचाना की इस ऐतिहासिक भूमि से, अरे बुजुर्ग मेरे पिता समान है, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर है। अरे बुजुर्गों का सम्मान बढ़ेगा, उनकी पेंशन नहीं कटेगी। और ये सुनिश्चित अगर कोई करता, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, मोदी जी के नेतृत्व में करती है। सीएम सैनी ने कहा कि उचाना की भूमि को लंबे समय से अनदेखा किया गया, केवल और केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ के लोगों की जरूरतों और आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया। साथियों, हम यहाँ के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। भाइयों बहनों, इस अन्न भंडार भरने वाले किसानों की भूमि को लंबे समय से नजरअंदाज किया गया था। लंबे समय से इस क्षेत्र को वोट के रूप में इस्तेमाल किया गया, परंतु यहाँ के लोगों की जो जरूरतें, जो उनकी आवश्यकताएं, उनसे इस क्षेत्र के लोगों को नजरअंदाज किया गया। साथियों, झूठे वायदे करके आपके वोटों की फसल तो 2-2, 3-3 पीढ़ियों तक काटते रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है।
सीएम ने धुआ के मोगा नंबर 3600 एलबदाना माइनर को पक्का करवाने के लिए 75 लाख जारी करने की बात कही। उचाना विधानसभा के 6 जलघरों की रीमॉडलिंग और रिहेबिलिटेशन करवाई जाएगी। इस पर 3 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च आएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोगड़िया के नए भवन का निर्माण भी किया जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।